अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी टॉपिक है वो रिलेटेड है एक जनरल टर्म फिज़िक्स का, जिसमें ये हमने यूनिट में भी पढ़ा है और उसके अलावा बाकी जो है मैंने इस पे आज वीडियो बनानी थी ताकि आप लोगों को मेजरमेंट क्या है और उसके अलावा मेजरमेंट की दो मेन पॉइंट्स होती हैं उनके बारे में आपको पता चले। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मेजरमेंट जिसे उर्दू में पैमाइश कहा जाता है। ठीक है, उर्दू में पैमाइश कहा जाता है वो है क्या? अगर हम उसे फिजिक्स में डिफाइन करें तो हाउ कैन वी डिफाइन फिजिक्स मेजरमेंट इन फिजिक्स? सो द डेफिनेशन ऑफ द मेजरमेंट विच आई हैव रिटन हियर, आई वांट टू टेल यू, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी और यूनिट। यानी वो क्या है, मेजरमेंट क्या है? एक मेजरमेंट कंपैरिजन है, किसकी? कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी की विथ इसके साथ नॉन क्वांटिटी और यूनिट के साथ। मेजरमेंट जो है वो क्या है? एक अननोन क्वांटिटी की, किसी अननोन चीज की मेजरमेंट है, कंपैरिजन है इसके साथ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ। ठीक है, अब इसका मिसाल देखूं, आपको बताऊं मैं मिसाल है इसका कैसे है कि अगर आप शॉप पर जाते हैं, मसलन आप वहां पर जाते हैं शॉप पर, तो आजकल तो क्या है, डिजिटल बैलेंस आ गई है, लेकिन जब डिजिटल बैलेंस नहीं थी तो क्या था, जब भी हम शॉपकीपर के पास जाते थे तो वो क्या करता था, जो चीज़ हमने लेनी होती थी, ठीक है, वो एक बैलेंस के एक साइड पे रखता था, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड यानी फिर सॉलिड मटेरियल थे, जिसे जिन पर लिखा होता था, आमतौर पर क्या लिखा होता था, 1000, ठीक है, 1000 ग्राम, ठीक है, लिखा होता था, या 500 ग्राम लिखा होता था, या 250 ग्राम्स लिखा होता था, इस तरीके से लिखा होता था। ठीक है, वो फिजिकल बैलेंस के एक साइड पे हम शॉपकीपर ये रखता था और दूसरी साइड पे वो क्या करता था, जो चीज हमने लेनी है उसको रखता था। अब वो वहां पर क्या होता है, वहां पर कंपेयर किया जा रहा है। अब आप देखें, अगर इस तरीके से दो दो साइड पे वो रखता है, अगर इस साइड पे वो अननोन क्वांटिटी पड़ी है और इस साइड पे नॉन क्वांटिटी पड़ी है, ठीक है, नॉन से मुराद है वो जो हमारे पास सॉलिड मटेरियल पड़े हैं जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिन पर लिखा हुआ है 1000 ग्राम, 500 ग्राम और 250 ग्राम्स लिखा हुआ है, वो क्या है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। और हम क्या कर रहे हैं, हम जो एक दूसरी हमारे पास क्वांटिटी है अननोन, उसकी हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 किलो जो है राइस लेने जा रहे हैं शॉपकीपर से, तो वो क्या करेगा, एक साइड पे क्या रखेगा, एक साइड पे वो जो सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, स्टैंडर्ड वो रखेगा, और दूसरी साइड पे क्या करेगा, जो राइस है वो रखेगा। और जब वो दोनों क्या हो जाएंगे, कंपेयर करेगा। अगर फॉर एग्जांपल राइस नीचे आ रहे हैं तो क्या करेगा, निकाल लेगा, ज्यादा है। अगर वो कम है, ऊपर जा रहे हैं, तो उसमें क्या करेगा, डालेगा कुछ राइस। लेकिन जब वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे इस तरीके से, अब उसने क्या किया, कंपेयर की है, एक अननोन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी के साथ उसने कंपेयर करके हमें ये बताया है कि अब जो है ये दोनों चीजें बराबर हो गई हैं, और जो आपने राइस लेने थे वो 1 किलो हो गए हैं। ठीक है, तो इसे हम मेजरमेंट कहते हैं। कंपेयर यानी मेजरमेंट क्या है, बेसिकली कंपैरिजन है किसी अननोन क्वांटिटी की नॉन क्वांटिटी स्टैंडर्ड नॉन क्वांटिटी के साथ, तो इसे हम मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट करते हुए आपको दो बातों का पता होना चाहिए। कौन सी? पहली बात जो मैंने लिखी है वो ये है कि इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट वी मस्ट नो। जब हम मेजरमेंट का रिजल्ट एक्सप्रेस कर रहे हो तो हमें जरूर पता होना चाहिए किस बात का। नंबर 1, द यूनिट इन विच अ क्वांटिटी इज मेजर्ड। पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो यूनिट है वो आपको पता होना चाहिए जिसमें आप उस क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने क्या मेजर करना है, लेंथ मेजर करनी है आपने, ठीक है, तो लेंथ के लिए आप ग्राम यूनिट नहीं लेंगे, ठीक है। अगर आप ग्राम यूनिट ले रहे हैं तो वो क्या होगा, एक रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मीटर लेते हैं, ठीक है, जैसे ऐसा सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, तो आप मीटर लेंगे तो फिर क्या है, अब ये यूनिट राइट है किसके लिए, लेंथ के लिए। और अगर आप मास मेजर कर रहे हैं, ठीक है, मास मेजर कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कौन सा यूनिट लेते हैं, केजी, ठीक है, किलोग्राम आप उसका यूनिट है। तो इस तरीके से यूनिट का आपको जरूर पता होना चाहिए जिसके साथ आप उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं। नंबर सेकंड मैंने लिखा है द न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या मुराद है? न्यूमेरिकल वैल्यू से मुराद है मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड मीन्स हाउ मेनी टाइम वी आर कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विथ अ नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। विच एक्सप्रेसेस हाउ मेनी टाइम्स अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी और यूनिट इज कंटेन्ड इन अ गिवन फिजिकल
क्वांटिटी। तो ये हमें मैग्नीट्यूड हमें ये बताता है कि जो हमारी एक अननोन क्वांटिटी है जिसको हम कंपेयर करेंगे किसी नॉन क्वांटिटी के साथ, तो वो नॉन क्वांटिटी जो हमारे पास है उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, ये हमें किस में पता चलेगा, ये हमें मैग्नीट्यूड में पता चलेगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड और यूनिट का मिसाल देख ले। जैसे आपके पास है 5, ठीक है, मीटर, 5 मीटर, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको अगर मैं इसका आपको बताऊं कि इसमें मैग्नीट्यूड कौन सा है, यूनिट कौन सा है, तो ये आपको इजीली आपको इस तरीके से इसे पहचानेंगे। अब यहाँ पर 5, ठीक है, 5 क्या है, 5 इज अ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, एंड m इज अ मीटर, सॉरी m इज अ यूनिट। m क्या है, एक मीटर जो है वो क्या है, यूनिट है, और 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है। बिकॉज 5 हमें ये बता रहा है कि हम कितनी दफा किसी चीज को, एक नॉन क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी के साथ क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं उसकी। ठीक है, और m हमें, मीटर हमें ये बताता है कि जिस क्वांटिटी को हम मेजर करने जा रहे हैं उसका यूनिट कौन सा है। तो ये था ब्रीफ अबाउट मेजरमेंट। जब भी आप मेजरमेंट को पढ़ें तो उसकी एक तो डेफिनेशन याद रखें, और दूसरी ये दो बातें जो है बेसिकली एंड मोस्ट नेसेसरी आर दीज 2 पॉइंट्स यू शुड कीप इन योर माइंड।